लॉस एंजलिस में हालात बेकाबू हो चुके हैं। पूरा शहर विरोध प्रदर्शन की आग में जल रहा है। जगह जगह आगजनी और पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़पें दिखाई दे रही हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सैनिकों ने विदेशों में जान की कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि उनका देश अराजकता और अशांति का शिकार बने। ट्रंप ने विरोध प्रदर्शनों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और सेना की तैनाती का बचाव किया। ट्रंप ने कहा कि लॉस एंजलिस में सेना भेजने का फैसला जरूरी था ताकि सरकारी इमारतों और कर्मचारियों की सुरक्षा की जा सके। इसके लिए उन्होंने 700 मरीन और 4000 नेशनल गार्ड तैनात करने का आदेश दिया। मंगलवार 10 जून को नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में तैनात सैनिकों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि जो कुछ भी कैलिफोर्निया में हो रहा है वो देश की शांति, कानून और संप्रभुता पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि ये दंगाई विदेशी झंडे लेकर अमेरिकी व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कैलिफोर्निया की डेमोक्रेट सरकार ने ट्रंप के इस कदम की आलोचना की है। राज्य सरकार का कहना है कि ये सेना की ताकत का गलत इस्तेमाल है और इससे लोगों में डर पैदा हो रहा है। लेकिन ट्रंप ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये सैनिक न सिर्फ आम नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र को भी बचा रहे हैं। उन्होंने इन्हें असली हीरो बताया। ट्रंप ने गवर्नर गेविन न्यूसम और लॉस एंजलिस की मेयर करेन बास को अयोग्य बताया और कहा कि ये नेता अपराधियों और अवैध प्रवासियों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने उन लोगों को भी निशाना बनाया जो विरोध के दौरान अमेरिकी झंडा जला रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ऐसे लोगों को कम से कम 1 साल के लिए जेल भेजा जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद सेना को अपने प्रमुख एजेंडे का हिस्सा बना रहे हैं। ट्रंप के रक्षा सचिव ने ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से हटाने, कुछ डेमोक्रेट नेताओं को पद से निकालने और कुछ किताबों पर रोक लगाने जैसे विवादित फैसले लिए हैं। कुल मिलाकर ट्रंप ने लॉस एंजलिस में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देश की सुरक्षा पर हमला बताया और कहा कि वे किसी भी हालत में अमेरिका में अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे।